आखिर हिट एंड रन ये मामला क्या है? देश में पूरा हंगामा क्यों मचा रखा है? ड्राइवरों ने क्यों इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ड्राइवर? इसको हम लोगों को स्टेप वाइज समझना ज़्यादा जरूरी है। पहले का जो इंडियन पेनल कोड था अभी भी वही लागू है। अभी जो नया जो भारतीय न्याय संहिता है वो लागू नहीं है। तो इंडियन पेनल कोड जो था उसमें एक सेक्शन है, वो है 304A। उस सेक्शन को अभी चेंज कर भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 106 में लाया गया है, लेकिन कुछ बातें चेंज किए गए हैं। तो इस चेंज को लेकर पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। इंडियन पेनल कोड में क्या है, सेक्शन 304A में बोला गया है, अगर कोई इंसान रैश एंड नेग्लिजेंट एक्टिविटी के कारण या फिर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण अगर किसी को एक्सीडेंट कर देता है और उस इंसान की मृत्यु हो जाती है जिसकी एक्सीडेंट होती है, तो वो जो ड्राइवर है उसको 2 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है, जेल हो सकता है और उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये प्रावधान था 304A में। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्टिविटीज के कारण अगर किसी का मृत्यु हो जाता है जो कि कल्पेबल होमिसाइड या फिर मर्डर नहीं होता है, तो फिर उस इंसान को 2 साल तक का जेल या फिर फाइन का एक पनिशमेंट है। तो अभी उस सेक्शन को बदलकर भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें क्या किया गया है, उसमें सेक्शन चेंज कर 106 किया गया है। सेक्शन 304A था, इधर भारतीय न्याय संहिता में 106 है। तो 106 में क्या किया गया है, अगर कोई इंसान इस तरीके का अगर घटना अगर करता है, इस तरीके का अगर कोई क्राइम करता है, तो फिर उस इंसान को 10 साल तक का जेल और 7 लाख रुपए तक का फाइन कॉम्पेंसेशन का प्रावधान है। तो फिर ये जो चेंज है ये तो बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि 2 साल से सीधा 10 साल और 2000 रुपए फाइन से पूरे 7 लाख रुपए तक का फाइन। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है। तो इसमें हंगामा होना तो बनता ही है, क्योंकि इसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था। तो इसीलिए ड्राइवरों ने हंगामा किया है, क्योंकि ड्राइवरों का कहना है कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो मैक्सिमम जो है ड्राइवर की गलती की वजह से नहीं होते हैं, पब्लिक का भी गलती होता है जिसका एक्सीडेंट होता है। तो फिर इस केस में, इस तरीके के केस में मॉब लिंचिंग का उन लोगों को पूरा चांस रहता है अगर वहां पे अगर वो रुकते हैं। ड्राइवर का ये भी कहना है कि जो 7 लाख रुपए तक का कंपेंसेशन है और जो 10 साल तक का जो जेल का प्रावधान है, अगर इस तरीके का अगर पनिशमेंट दिया जाता है ड्राइवर को, तो ड्राइवर का जो फैमिली है पूरा बर्बाद हो सकता है। उन लोगों को 7 लाख रुपए तक का कंपेंसेशन देने का कैपेसिटी एक ड्राइवर के पास नहीं रहता है। तो इस तरीके का उन लोगों का प्रोटेस्ट है। लेकिन सरकार की तरफ से इस लॉ को, इस कानून को बदलने का कारण एक ही है, क्योंकि जो भारत में एक्सीडेंट का जो संख्या है, एक्सीडेंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। पूरे विश्व में शायद 2nd नंबर में है एक्सीडेंट के मामले में। तो इस कारण से इस एक्सीडेंट को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए शायद ये जो धारा है इसको चेंज किया गया है, इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन इसके लिए पहले प्रिपेयर होना ज्यादा जरूरी था और जो ड्राइवर्स हैं उन लोगों का भी सेफ्टी देखते हुए इस लॉ को चेंज करना जरूरी था। तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है, कमेंट के थ्रू जरूर बोलिएगा, लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।